समझाते हैं अपने तात्पर्यों में, जो उन्होंने तात्पर्य दिए हुए हैं। तो ये श्लोक संख्या कितना 37 से लेकर के 45, ये श्लोक संख्या इसकी चैप्टर 6 में। तो आप लोग इसको रेफर भी कर सकते हैं एक बार जाने के बाद। एज इट इज हम लोग श्लोक्स को डिस्कस करेंगे एंड सम एग्जांपल्स फ्रॉम भागवतम, या फिर हम लोग कुछ आचार्यों की कमेंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, राइट। सो फर्स्ट विल रिसाइट द श्लोका विच इज 37 श्लोका ऑफ दिस। सो आप लोग सुन सकते हैं इसको, बाद में आप लोग इंडिविजुअली रिसाइट करने का ट्राई कर सकते हैं व्हेन यू आर अलोन एट होम, या आप जब यहाँ पे प्रसाद ले रहे होंगे या कुछ, राइट। सो वील स्टार्ट। फर्स्ट विल रिसाइट द श्लोका, देन विल डू मंगलाचरण, देन विल गो विद वर्ड टू वर्ड मीनिंग, जो शब्दार्थ हैं उसके अनुवाद, तात्पर्य। और इसको मैं एक फ्लो में मतलब प्रयास करूंगा समझाने का। सिर्फ श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, तात्पर्य और ये थोड़ा फ्लो टाइप में होगा। ऐसे एज इट इज हम लोग पूरा अनुवाद तात्पर्य एक एक शब्द का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फर्स्ट श्लोक का हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर ही इलैबोरेट करेंगे। ओके। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचरति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। इस पे आप देखेंगे सबसे पहला है कि अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, क्या पूछ रहे हैं वो, कि यदि कोई योगी है और वो अपना जो प्रयास है उसका भगवत प्राप्ति का, उसमें असफल हो जाता है, तो फिर जो उसका आत्म साक्षात्कार का मार्ग है और उसमें वो प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ भौतिक आकर्षणों के कारण उसका पतन हो जाता है, तो उसका क्या होगा, फॉल डाउन हो जाता है उसका, तो उसका होगा क्या। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कौन, अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। तो इस पे हम लोग टीका करने से पहले भगवान की, आचार्यों की और वैष्णव की कृपा के लिए मंगलाचरण करेंगे। आप लोग भी, अगर आप में से कुछ लोगों को आता है मंगलाचरण, तो पीछे दोहरा सकते हैं बहुत ही मंद आवाज में, जोर से मत बोलिएगा। और जिसे नहीं आता है उन लोग बस सुनिए, उसका श्रवण कीजिए। जो श्लोक होते हैं उसका उच्चारण और श्रवण करने से हमारा बुद्धि और हमारी जीवा दोनों शुद्ध होती है, मन के साथ साथ, ठीक है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सर्वगणधृता श्रीविशाखान्वितं ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने बात की अकाउंट की, राइट। बहुत सारे अकाउंट सुने होंगे आपने, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, स्टूडेंट्स अकाउंट, चिल्ड्रंस अकाउंट। ये भक्ति अकाउंट पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग। तो ये भक्ति का अकाउंट है क्या प्रैक्टिकली, और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो भगवान बता रहे हैं। हम ये सब सोचते हैं कि हमारे सो कॉल्ड मॉडर्न एरा, या जो हमारी 20th सेंचुरी है, इस समय से ये अनिवार्य है। स्टोन एज में ये तो था ही नहीं, लेकिन ये सब बहुत पहले से चला आ रहा है, तो हम लोग उसका रेलेवेंस दे रहे हैं। आप इसमें देखिए, अभी जैसे फर्स्ट श्लोक जो था हम लोग का 37 वाला, तो उसके अंदर अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं कि यदि कोई योगी है और उसका पतन हो जाता है इस रास्ते से, जैसे कि क्या होता है, कोई एंडेवर कर रहा है, राइट। हम लोग मेहनत करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन यदि हम जो अंतिम परीक्षा होती है उसमें हम लोग असफल हो जाते हैं, तो हमारा क्या होता है उसमें। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो वापस से प्रयास करते हैं उस परीक्षा को देने का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, चलिए यहाँ नहीं हुआ, इस क्षेत्र में नहीं हुआ, इस फील्ड में नहीं हुआ, हम फील्ड बदल देते हैं, तो इस प्रकार से करते हैं। लेकिन अब देखते हैं जो योगी होता है, जो भक्त होता है, जो डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस कर रहा है, आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, राइट। हमने तो अभी तक भौतिक जगत का ही सब चीज़ें सुन रखा है कि हाँ हमको इंजीनियर बनना है तो ये कॉलेज के लिए एंट्रेंस होती है, मेडिसिन की स्टडी करनी है तो ये कॉलेज होता है, CA, CFA, CS, जो भी बनना है उसके लिए ये चीज़ होती है। बट आप लोगों को पता है कि हम लोग भक्ति क्यों करते हैं? किसी को पता कि हम भक्ति करते क्यों हैं? आप में से बस घर पे बताया हुआ है मम्मी ने, अगरबत्ती दिखा दो, थोड़ा दीप जला दो, फेस्टिवल्स पे थोड़ा लक्ष्मी जी का फोटो रखते हैं,
गणेश चतुर्थी पे गणपति जी का फोटो रखते हैं, जन्माष्टमी पे भगवान कृष्ण का फोटो रखते हैं, इसलिए कर रहे हैं हम लोग। कोई प्रश्न किया आप लोगों ने, हम लोग कर क्यों रहे हैं ये चीज़ें? सिर्फ माता पिता ने कहा है इसलिए, या फिर उसके पीछे का आप लोगों को विज्ञान कुछ पता है? आप में से कोई भी जो रेगुलर आते हैं उनको छोड़ करके जितने लोग पहली बार आए हैं उनके लिए, क्योंकि हमारा जो क्लास है सेल्फ एक्सीलेंस बोला जाता है ना, इस टाइटल इसका सेल्फ एक्सीलेंस है। सबसे पहले तो सेल्फ पता रहना चाहिए, तभी तो एक्सेल करेंगे आप लोग, वरना एक्सेल कैसे करेंगे? तो हम लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये विधि विधान कहाँ दिए गए हैं जो हम लोग करते हैं? भगवान के सामने किसी को आपने देखा होगा ऐसे आएगा, ऐसे उंगलियों को अपने ओठों से चूम करके भगवान को प्रणाम कर देंगे, कहाँ लिखा है ये? या कोई आएगा ऐसे हृदय पे ऐसे करके, क्यों हृदय पे हाथ रख रहे हैं? प्रश्न है, मतलब ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप लोग अभी इसका उत्तर दें, अंतिम तक सोच सकते हैं, क्लास के समय मिलेगा आप लोगों को पर्याप्त, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग क्लास नहीं सुनने से प्रश्न का उत्तर ढूंढने में ही रह जाए। क्या पता आपके प्रश्न का उत्तर सेशन में ही हो, तो ध्यान से सुनेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं उससे। इसी प्रकार अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि इस योग पद्धति का यदि कोई अभ्यास कर रहा है और वो अभ्यास पूर्ण नहीं हुआ तो उसकी गति क्या होगी? ये अर्जुन किस लिए पूछ रहे हैं? जीवात्मा के लिए पूछ रहे हैं। जो हम लोग हैं ना, अर्जुन तो ऑलरेडी कृष्ण के साथ थे, वो लिबरेटेड थे, समझ रहे हैं? उनको क्या दिक्कत था पूछने का? क्योंकि भक्त जो होते हैं भगवान, और भगवान के भक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? कृपालु होते हैं, दे आर वेरी मर्सीफुल, राइट? तो इसीलिए वो सबके बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से आप देखेंगे, यदि मनुष्य और पक्षी का आप उदाहरण लें, आप यदि एक बोरा लेके आके अनाज रखते हैं तो पक्षी क्या करेगा? जितना उसे आवश्यकता होगा वो उतना अपने चोंच में उठा करके लेके चले जाएगा। वो कोई बैग नहीं लेके आएगा, डब्बा नहीं लेके आएगा, जितना उसे आवश्यक होगा वो लेके चले आएगा। लेकिन यदि कोई मनुष्य देखेगा तो क्या करेगा? पूरा का पूरा बोरा ही उठा के लेके चलेगा। किसी को मिले नहीं मिले वो बाद की बात। ये नहीं कि मुझे जितना पर्याप्त है मैं उतना ले लूँ, नहीं। वो चाहता है कि ये मेरे लिए भी हो, मेरे परिवार के लिए भी हो, आज के लिए हो, कल के लिए हो, परसों के लिए हो, साल के लिए हो, सालों साल के लिए हो, पीढ़ियों के लिए हो और अनेक पीढ़ियों के लिए हो। इसलिए मेहनत करते हैं ना हम लोग, फ्यूचर सिक्योर करने का ट्राई करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं बहुत सारे लोग ना। तो ये हमारा, ये क्या है? ये हमारी वृत्ति है, ये हमारी सोच है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए सोचते हैं और भक्त जीव आत्माओं के लिए सोचते हैं। अर्जुन तो ऑलरेडी वो आत्म साक्षात्कार हो करके वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनकी लीला में स्वयं थे। लेकिन वो प्रश्न किसके लिए पूछ रहे हैं? वो प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे लिए कि हम जीवात्माओं का क्या होगा। अभी भक्ति में बहुत सारे लोग हैं, आप लोग, कुछ लोगों के गले में मैं बीड बैग्स देख रहा हूँ, मतलब उन्होंने जप चालू कर दिया है, कुछ लोग जप कर रहे हैं, कुछ हम जैसे लोग हैं जो जप करके आश्रम में आ चुके हैं, कुछ और सीनियर डिवोटीज हैं जैसे प्रभु जी हैं, वो सैफरन लेकर के वो ऑलरेडी परफेक्ट है इसलिए हमको गाइड कर रहे हैं। तो हम जैसे लोग जो अंदर आ चुके हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो अभी भक्ति का प्रयास चालू किए हैं, तो यदि वो उस प्रयास में असफल हो जाते हैं किसी कारणवश तो उनका क्या होगा? प्रश्न देखिए छोटा सा है, लेकिन इसको प्रश्न को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा समय लगा ताकि प्रश्न आपको समझे कि प्रश्न है क्या, ठीक है? तो ये अर्जुन बोल रहे हैं। अब ये क्यों कि वो व्यक्ति गिर जाता है या फिर वो भक्ति में सफल नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी भी आसक्ति है। आसक्ति किसके लिए है? अटैचमेंट किन चीजों के लिए है? जो भौतिक जगत है, उसके अंदर अनासक्ति पूर्ण रूप से आई नहीं है। अब आसक्त किस रूप से है, वो अटैच्ड किस रूप से है, ये महत्वपूर्ण है। हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे किसी चीज से लगाव है, तो लगाव सबसे पहली बात किस चीज से है, क्यों है, और लगाव किस प्रकार से है, लगाव है क्या? हम लोग इतना सोचते ही नहीं है। लाइफ इतनी फास्ट है कि छोटी छोटी चीजों को सोचते ही नहीं, और वही चीजें आगे चल के बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन अब इसमें देखिए ये क्या किया है कि यदि वो उस प्रत्येक वस्तु से उसको लगाव है, और लगाव क्यों है? क्योंकि लिए उसका जो यत्न था या जो उसकी प्रैक्टिस थी वो उसने क्या किया? पूरे रूप से नहीं किया, राइट? जैसे कोई स्टूडेंट होता है, एग्जाम है उसका, पास तो हो गया लेकिन उसको स्कोर करना था 70%, लेट्स से 90 100 नहीं जाते हैं, 70 जाते हैं, लेकिन उसको कितना मिला? 50 मिला। तो वो घर पे आके अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या उसने 50% या फिर वो 70% के लिए एफर्ट डाला था? मोस्ट ऑफ द लोग नहीं डालते हैं, सही है? तो उसने यत्न कितना किया? यत्न कम किया उसने, इस वजह से उसका अनासक्ति नहीं हो पाई उसकी भौतिक चीजों से। यत्न किसमें कम किया? भक्ति में यत्न उसने कम किया, ठीक है? अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम लोग? जो योग पद्धति की बात कर रहे हैं, राइट? कि हम लोग योग के बारे में बोल, लेकिन किस प्रकार का योग? योग तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे
बहुत सारे लोग बोलेंगे ध्यान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। तो इन सब में भी अलग अलग बाइफर्केशन है, लेकिन ये जो 3 योग हैं कर्म योग को हटा करके, कर्म योग में भी निष्काम कर्म योग बोल सकते हैं आप, भगवान के लिए होता है, जिसमें कोई अपनी पर्सनल इच्छा नहीं होती भक्त की। लेकिन ये जो बाकी 3 योग है ये किसके लिए है? ये है भगवान की प्राप्ति के लिए। जो ध्यान योग हो गया आपका, ज्ञान योग हो गया और भक्ति योग, ये किसके लिए है? भगवान की प्राप्ति के लिए। बाकी बहुत सारे लोग कर्मकांड में लगते हैं, वो भी शास्त्रों का पालन करते हैं, लेकिन अपने पर्सनल इंद्रिय तृप्ति के लिए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा घर, गाड़ी, जॉब, बंगला, बीवी, बच्चे, ये सब चीज़ों के लिए भी यज्ञ होते हैं जो कि शास्त्रों में दिए गए हैं, लेकिन ये इन चीज़ों से अलग है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला जाता है कि वो छोड़ क्यों नहीं पाया इन चीज़ों को? यत्न, हमने बोला कि उसने प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि, ठीक है। लेकिन अब आप देखेंगे प्रैक्टिस में भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। यदि कोई प्रयास कर रहा है ना, हम लोग प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ का, लेकिन प्रयास के बीच में क्या होता है, किसी प्रलोभनवश, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एग्जाम है, लेकिन साथ ही साथ कल एग्जाम है और आज रात को क्या है, T20 फिनाले, राइट। तो प्रलोभन है एक कि बच्चा पढ़ाई करेगा या फिर T20 देखेगा। तो ये प्रलोभन की वजह से क्या करता है, चलो T20 देख लेते हैं, पूरी रात पढ़ी है, एक नाइट मारूंगा एग्जाम्स में, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जाकर के मैं सब सिलेबस कवर करके एग्जाम में बैठ जाऊंगा, राइट। तो वो क्या करता है, मैच देखता है, लेकिन मैच देखने के बाद इतना थक जाता है, क्योंकि जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप सोचेंगे फिजिकल लेबर में ज़्यादा थकान होती है व्यक्ति को, लेकिन सबसे ज़्यादा थकान किस में होती है पता है आपको? जब व्यक्ति मस्तिष्क का उपयोग ज़्यादा करता है, जब अपने माइंड का यूज़ ज़्यादा करता है। तो अब वो माइंड यूज़ कर रहा है दिन भर, और रात में थोड़ा चलो सोचा कि मैं रिवाइंड हो जाता हूँ, तो थक गया, सो गया, अब टाइम हो गया, टाइम होने के बाद में क्या होता है कि सो जाता है सोने के बाद में सिलेबस बच गया, तो अगले दिन गया तो फिर क्या ही होगा, रिजल्ट तो उसको ऑलरेडी पता है, जब वो सीट पे बैठा उससे पहले उससे रिजल्ट पता चल जाता है कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, राइट। तो उसी प्रकार से शास्त्रों में भी बताया जाता है, अनेक उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण आप ले सकते हैं विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि भी तपस्या कर रहे थे, लेकिन आप भी जानते होंगे किस प्रकार से मेनका आई, फिर उनका तपस्या भंग हुआ, और फिर बहुत फेमस है उनका विश्वामित्र जी, फिर उनकी पुत्री हुई शकुंतला जी बहुत सुंदर थी, ठीक है। तो ये होता है कि, और एक और कारण क्या होता है कि यदि समझिए कोई भक्त है, वो कर रहा है, शुरू में जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, स्कूल्स में हमको बताया जाता है कि चलो हमें ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, आप कॉमर्स पकड़ लीजिए, इंजीनियरिंग पकड़ लीजिए, या फिर कुछ भी, ठीक है। उस टाइम पे बहुत एंथुसियाज्म होता है, लेकिन जब कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में आने के कुछ समय बाद क्या होता है, यार ये तो एनर्जी डाउन हो जाती है लोगों की, उत्साह कम हो जाता है ना, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं लैक होने लगती हैं। और जब ये लैक होती है तो क्या लगती है हमको, केटी लगती है हमको, ठीक है। क्या होता है केटी, मतलब इंजीनियरिंग टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं, एक और अटेम्प्ट फिर करना पड़ता है, फेल होते हैं हम उस सब्जेक्ट में, राइट। और चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जॉब में भी लोगों को टारगेट्स दिए जाते हैं, राइट। तो उस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो टारगेट नहीं मीट कर पाते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर ये फैक्टर्स की कमी होती है। सबसे पहला क्या है कि वो किसी प्रलोभन में आता है, ठीक है। प्रलोभन में, उसका उदाहरण हमने क्या दिया, विश्वामित्र जी का दिया, राइट। और एक और हमारा भौतिक जीवन का उदाहरण दिया, किस प्रकार से एक विद्यार्थी की परीक्षा है, लेकिन उसी दिन मैच दिया और अगले दिन परीक्षा है, रात में मैच है, अगले दिन परीक्षा है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कि यदि उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये चीज़ों की कमी हो, जैसे ये श्लोक आता है तो NOD में आता है, NOI में आता है, उसमें होता है उत्साहत निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्मा प्रवर्तना। तो ये मतलब उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये सब चीज़ें हमको मेंटेन करके रखनी होगी। हम किसी भी फील्ड में जाएं, हमको मेंटेन करके रखना होगा, वरना उसमें क्या, हमको सक्सेस नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, अगर इन चीज़ों की कमी हो गई तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर अब होता क्या है कि इन सब रीजन की वजह से जो उसका मेन गोल है या उसका जो ध्येय है, अंतिम लक्ष्य है, वो अप्राप्य रह जाता है, उसको वो प्राप्त कर ही नहीं पाता। तो अर्जुन अब चिंतित होकर के क्या प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे भक्त का होगा क्या। सबसे महत्वपूर्ण, ये तो समस्या तो सबने देख ली, लेकिन अब उसका होना क्या है। तो इसका क्या है कि प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। अभी आप इसके आगे के श्लोक में प्रभुपाद उदाहरण किसका देते हैं कि बादल का उदाहरण देते हैं।
आज के समय तो किसी के पास में ये नहीं रहता, इतना ज़्यादा समय नहीं रहता कि वो जा करके लेट करके थोड़ा बादलों को देखें। शहर में तो नहीं होता, गांव में शायद से रविवार को लोग जाते हैं तो बादलों को थोड़ा देखते हैं नदी के पास बैठ करके। तो यदि आप देखेंगे कभी कभार दो बड़े बादल होते हैं ना, तो दो बड़े बादल में से जो समझिए एक बादल है उसमें से एक छोटा सा बादल निकलता है, और छोटा सा बादल जब निकलता है तो जाकर के दूसरे बादल में मिलने का प्रयास करता है। यदि वो उस बादल में मिल पाया तो अच्छी बात है, समझ रहे हैं। लेकिन यदि समझिए दो बादलों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दूर है थोड़ा, अब ये बादल यहाँ से निकल तो गया, समझ रहे हैं, और ये जा रहा है, लेकिन उस प्रयास में, उस बादल तक पहुंचने के प्रयास में वो क्या होता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, उसको ऑब्जॉर्व हो जाता है वो पर्टिकुलर स्काई में। स्काई वास्ट होता है, जो आपका आकाश है ये तो छोटे बादल है ना, दीज आर जस्ट क्लाउड्स, स्काई इज अ डिफरेंट एंटिटी, राइट। तो आकाश में ये बादल जो है छोटा सा आकाश में मिल जाता है फिर। तो उसी प्रकार से इस योगी का उदाहरण दिया गया है, इसको बहुत अच्छे से, ये जो उपमा दी गई है ये बहुत सुंदर उपमा है। तो इन दोनों को किससे ये किया गया है, कंपेयर किया गया है। एक है भौतिक जगत, राइट, हमारा जो संसार है, जैसे लेट्स से हमारा फ्रेंड सर्कल, राइट, हमारा फ्रेंड सर्कल है, कम्युनिटी है, हमारा सो कॉल्ड फैमिली है। एंड दूसरा जो है वो क्या है, आपका आध्यात्मिक जीवन, राइट, जहाँ पे क्या है, आपके बोलते हैं ना जो भक्ति कर रहे हैं, भक्तगण हैं, भगवान हैं, या फिर अलग अलग योगी हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब हमारा भी प्रयास तो वही है ना, एक हिसाब से हम भी बाहर का संग छोड़ करके अंदर आए हैं ना। तो अब ये जो प्रयास है, हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, इसमें जुड़ने का। तो इस वजह से आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं, आप साधुओं को देखेंगे, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, पैसे छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, लेकिन अब दिक्कत क्या थी, छोड़ तो दिया, पकड़ा क्या, लेकिन कुछ किसी ना किसी चीज से जुड़ना तो पड़ेगा ना, यदि आपका अस्तित्व बना के रखना है। आप किसी चीज से जुड़े ही नहीं है तो आपका अस्तित्व कहाँ रहेगा। तो ये प्रश्न अर्जुन को थोड़ा परेशान कर रहा है कि ये योगी अब ना तो ये यहाँ का रहा ना तो वहां का रहा, इसने छोड़ तो दिया, भौतिक संग छोड़ दिया, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जुड़ ही नहीं पाया ये, तो इसका होगा क्या। तो अर्जुन डर करके अब ये प्रश्न पूछता है। तो फिर भगवान बताना चालू करते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो योग है, पहले हायरार्की देखनी पड़ेगी ना, कि हम लोग कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या देते हैं, सबसे ज्यादा पेमेंट किसमें है, राइट, हमको पे स्केल क्या मिल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि नहीं, भौतिक जगत में यही इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार हम लोग का एक माइंडसेट क्या होता है, लेस इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम रिटर्न्स, राइट, दैट्स द मेन गोल, कि हम लोग को मेहनत कम करनी है लेकिन रिजल्ट ज्यादा चाहिए। तो उसी बेसिस पे योग पद्धति को विभाजित किया गया है। योग पद्धति को कैसे विभाजित किया गया है, जैसे सबसे पहले आता है आपका ज्ञान योग, ठीक है। तो ज्ञान योग में क्या होता है, व्यक्ति को बस ये पता होता है कि मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, इतना ही नॉलेज, सिंपल, खत्म। और फिर उसके बाद वो भगवान को जानने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ता लिखता है अलग लेवल का। फिर अगर वो वहां से एडवांस होता है तो वो किस में आता है, अष्टांग योग में। अब अष्टांग योग में क्या पता चलता है कि उसे पता चलता है कि वो क्या है, आत्मा है, और भगवान क्या है, परमात्मा है। भगवान का अस्तित्व पता चल गया उसको कि मैं जुड़ा किससे हूँ, ये पता चल जाता है। फिर आता है हमारा फाइनल, जो आप सब अभी कर रहे हैं, फॉर्चुनेट सोल्स, ठीक है, भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है कि भक्ति योग में व्यक्ति को पता होता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, और वो संबंध अब टूट चुका है, अब उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए मुझको करना क्या है, ये सब कुछ पता है उसको। उसे पता है कि हाँ, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, कि मैं भगवान का दास हूँ और मैं भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा गया हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कर नहीं रहा, अब मैं भूल चुका हूँ, ठीक है, इसलिए मैं अपनी खुद की सेवा कर रहा हूँ, अपने स्वजनों की सेवा कर रहा हूँ, जिनको मैं अपना समझता हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन वो है क्या अपने, ये प्रश्न बाद में आगे चल के इसका उत्तर आएगा, ठीक है। तो सभी लोग मतलब इस प्रश्न को हमेशा क्या पता, कभी कभार कोई पूछता होगा, कोई जिज्ञासा करता होगा। हम लोग क्लासेस देते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो कोई आता है पूछता है कि हम लोग हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार की जिज्ञासा रखता है। मैं अर्जुन की जिज्ञासा क्या थी कि चलो जिसको पता चल चुका है उसको पता है करना क्या है, लेकिन फिर आगे क्या हो रहा है, क्यों बिछड़ जा रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे लोगों का क्या होता है जो मतलब अनासक्त हो ही नहीं पाए और भक्ति कर रहे हैं लेकिन पतन हो गया, या फिर समझ लो कोई सिद्ध, कोई अभी
क्या होता है कभी कभार कि किसी को योग पद्धति मिल गई, लेकिन वो गोल की जगह ना प्रोसेस से ही जुड़ जाता है। जिस प्रकार से आपको एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ, हम सब जीवन में अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा परिवार, अच्छी जॉब क्यों पाना चाह रहे हैं? रीजन क्या है? सोचा है किसी? रीजन ये है कि हम सब मेहनत करके ये सब फल पाएंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा मतलब हमें थोड़ा सा सुख मिलेगा ना, जिंदगी के सुकून में सुख मिलेगा। हाथ ऊपर करिए, कौन है जिंदगी के सुखों में? अच्छा, आप है सुख। तो उसे क्या मिलेगा? उसे सुख मिलेगा ना। तो हम सब सुख के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन आप यदि देखेंगे आज के समय में तो लोग अपने घर से आ सकते हैं, लोग अपने गाड़ी से आ सकते हैं, लोग अपने नात रिश्तेदारों से आ सकते हैं, लोग अपने परिवारों से आ सकते हैं, लोग अपने उपाधियों से आ सकते हैं। एंड गोल कहाँ गया? अंतिम जो लक्ष्य था आपका, खुश होना था ना, तो खुशी की जगह आप क्या हो गए? इन उपाधियों में ही बच के रह गए। उसी प्रकार क्या होता है, जो भक्ति करता है कभी कभार, या फिर भक्ति नहीं बोल सकते, जो इन योग की सिद्धियों को या फिर जो इन योग की पद्धतियों का अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयास करता है, या फिर उनको बोलते हैं ना एक हिसाब से प्रैक्टिस करता है, तो वो क्या होता है कभी कभार इस प्रोसेस से ही आसक्त हो जाता है, उसको एंड गोल वो भूल ही जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रिचुअल में इतना आसक्त हो गए कि हमको पता ही नहीं हम कर किसके लिए रहे हैं। सिर्फ ओम फट स्वाहा कर रहे हैं, ओम फट स्वाहा, अग्नि में आहुति डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, सब चीजें डाल रहे हैं, लेकिन वो करना तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ना। वो चेतना ही नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? भगवान है भावाग्रही जनार्दन। भगवान आपको क्या लगता है? आप घी देते हैं, मालपुआ देते हैं या फिर कुछ देते हैं तो भगवान उससे खुश होते हैं क्या? उसका स्वाद लेते हैं? नहीं, भगवान भाव लेते हैं, पदार्थ नहीं लेते। तो तुच्छ पदार्थ है यहाँ पे, जो हमारे भौतिक धराधाम में सबसे तुच्छ चीजें मिलती हैं। यहाँ पे पानी मिलाया हुआ दूध का खीर बना के देंगे आप भगवान को, ये सब चीजें खिलाएंगे। नकली दाल घी बोल के डालडा बेचा जा रहा है, उसका आप रोटी लगा के देंगे भगवान को, इससे खुश होंगे भगवान। तो क्या देंगे उनको? हमारे पास कुछ है देने लायक? कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान क्या लेते हैं? भक्त का प्रेम लेते हैं ना। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद, अब हम लोग वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो अभी ऐसा जो व्यक्ति जो इससे आसक्त हो गया योग पद्धति से, तो उसका भी पतन हो जाता है कभी कभार, ऐसा नहीं उसका नहीं होता। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छा टर्म स्टेटमेंट है प्रभुपाद का कि देयर आर इवन एक्सीडेंट्स ऑन रॉयल रोड्स। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़े बड़े जो रोड्स होते हैं, सरकार देखिए इतने सारे रोड्स बना रही है ना, इतने अच्छे अच्छे रोड्स की वहाँ पे फ्लाइट लैंड करवा सकते हैं, राइट? वहाँ पे भी एक्सीडेंट होते हैं। कितना भी अच्छा रोड बना लो, वहाँ एक्सीडेंट होना ही है। तो एक्सीडेंट से कोई बचा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये जो भक्ति योग है ना, ये बहुत स्पेशल है। भक्ति योग में क्या है, भगवान क्या बोलते हैं कि यदि भक्त गिरता भी है तो उसके पास क्या है? मेरा आश्वासन है, मैं उसको सहारा देता हूँ, मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। भगवान स्वयं बोलते हैं आगे के श्लोक में, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो टेक्स्ट नंबर 39 में, ठीक है, 39 में प्रश्न पूछते हैं कि अर्जुन की क्या होगा उसका, और जो टेक्स्ट नंबर 40 है उसके अंदर भगवान इसका आंसर देते हैं 40वें में, ठीक है। 40वें में वो उसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ स्वयं, और उसका कुछ बुरा नहीं होता है, ये बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ही संदर्भ में आप देखेंगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहते हैं कि ये जो भक्त होता है जिसका पतन हो चुका है, भले योग पद्धति से आसक्त था लेकिन उसको भरोसा था ना, वो क्या था? श्रद्धावान था, उसको फेथ था कि हाँ ये चीज मैं करूंगा तो मैं पक्का सक्सेसफुल होऊंगा, राइट। हम लोग एक स्टेज पे रहते हैं जब अर्ली स्टेजेस में, तो हमको लगता है कि हम ये चीज करेंगे या ऐसे करेंगे तो पक्का हम लोग खुश होंगे ही होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? फेथ पे ऑपरेट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स ऑपरेट ऑन फेथ। जब तक श्रद्धा नहीं होगी ना, जब तक फेथ नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं बन सकता। आप लोग केजी में थे, नर्सरी में थे, टीचर ने बोला कि बेटा ये जो सिंबल है ऐसा दिख रहा है, त्रिकोण जैसा और बीच में लाइन, इसको ए बोला जाता है, इसको बी बोला जाता है, इसको सी बोला जाता है, इसको 1 बोला जाता है, 2 बोला जाता है। तो आपको टीचर पे फेथ था, माता पिता पे फेथ था कि जहाँ भेजा है वो चीज़ सही है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो शिक्षक हमें पढ़ा रहा है
वो चीज़ सही है। तो वहाँ फेथ था आप लोगों का, इसीलिए आपने उस चीज़ को उठाया। आज तो हमें भगवत गीता का कोई बोलता है कि प्रभु जी भगवत गीता ले लीजिए, माला करिए और पक्का है कि आप भगवत धाम जाएंगे, या शास्त्रों में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि आप ये चीज़ें करिए आप। लेकिन हम क्वेश्चन करते रहे ऐसे कैसे पॉसिबल है, जब तक मैं मुंडी नीचे और टांग ऊपर ना करूँ, ऐसे जाके जंगल में तपस्या ना करूँ, तब तक मैं पहुँच पाऊँगा क्या भगवत धाम? मैंने तो टीवी में यही देखा है, एक टांग पे खड़े रह के हाथ ऊपर करके बर्फीले जगहों पे जाओ, कोपीन पहन के रहो, कुछ कपड़ा मत पहनो, या फिर उसकी छाल लगा लो, मृग छाल लगा लो। इतना आसान थोड़ी ना कि यार यहाँ पे अच्छा अच्छा प्रसाद पाओ, एसी रूम में बैठो, कोई बैठा हुआ है उसके द्वारा कुछ भगवान का संदेश सुनो और उसको अपने जीवन में लगाओ और भगवत धाम पहुँच पाओ। ऐसा तो हमने सुना ही नहीं, ना तो देखा। बचपन से तो यही देखते आ रहे कि तपस्या करनी पड़ती है, जंगलों में जाना पड़ता है, कमंडलू लेके, लोटा लेके, ऐसा डंडा लेके बैठना पड़ता है, फिर उसके बाद कुछ मिला नहीं तो यहाँ पे तो कुछ अलग बोल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे इसके अंदर, राइट। तो हम लोग इसके अंदर अब क्या बोल रहे हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की वो श्रद्धावान है, ढोंगी नहीं है वो। ये जो भक्त है ये ढोंगी नहीं है। ऐसा नहीं कि धोती कुर्ता तिलक लगा लिया और फिर वहाँ जा करके पीछे किसी चाइनीज के दुकान में कुछ ना कुछ ऑर्डर करके खा रहा है, या फिर माला वाला नहीं कर रहा, बॉलीवुड के गाने सुन रहा है, पास में पीवीआर है पीछे, वहाँ जाके मूवी देख के आ रहा है, यहाँ पे बार्स है, क्लब्स है, वहाँ पे देख रहा है, प्रभु जी तो लेक्चर दे रहे थे, वहाँ पे डांस कर रहे हैं अभी अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करता वो। क्या है, ढोंग नहीं करता वो, जो है निष्ठ रहता है कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को अपने जीवन में उतारूंगा। ठीक है, तो आप मुझे भी नहीं देखेंगे ऐसा कहीं पे भी, लेकिन फिर भी यदि देखें तो पास से देखिएगा, शायद से मेरे ऐसा कोई दिखता हो, लेकिन मैं नहीं रहूँगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट श्लोक है उसमें बोल रहे हैं कि अब ये जो है व्यक्ति, ये तो बिछड़ गया, अब इसका होगा क्या, छिन्न भिन्न हो गया। तो अब इसको हम लोग दो उदाहरण से देखेंगे। ठीक है, दो अच्छे उदाहरण हैं, आप लोग इसको समझेंगे तो जिस प्रकार से आप में से इंजीनियर्स कितने लोग हैं? गुड, हाथ नीचे करिए। मैं जो एग्जांपल दूंगा रिलेट कर पाएंगे, जो इंजीनियर्स नहीं है वो भी रिलेट कर पाएगा। ठीक है, आपको पता है इंजीनियर बनने के लिए कितने एग्जाम्स देने पड़ते हैं? ऑलमोस्ट 50, एग्जैक्टली, टू बी एग्जैक्ट 50। ओके, यू हैव टू गिव 50 एग्जाम्स, राइट। तो अब व्यक्ति जो है 50 परीक्षा उसने दिया, अब 50 में से क्या होता है पता आपको, कि वो 48 में पास होता है। 48 में पास हुआ, वो 2 में फेल हो गया। नंबर बहुत अच्छा है ना, 2 में ही तो फेल हुआ है। जाता है प्रोफेसर के पास, बोलता है अच्छा डिग्री मिलेगी मुझको? बोलते नहीं बेटा डिग्री तो नहीं मिलेगी, तुम तो 2 में फेल हो, डिग्री कैसे दे तुम? तो डिग्री नहीं मिलती उसको। ठीक है, ये भौतिक जीवन का ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब उसका जो इतना मेहनत था 4 वर्षों का 48 पेपर क्लियर करने का, क्या विफल, 0, बैक टू 0, वेस्ट ना। और क्या, फिर उसको 1 साल वेट करना है या फिर 1 सेमेस्टर वेट करना पड़ेगा। फिर उससे क्लियर हुआ, फिर केटी लगी, भाई अब कंपनी का पॉलिसी रहता है तुमको केटी रहेगी, तुमको हम जॉब नहीं देंगे, जॉब ही नहीं मिलेगी, तो पूरा पढ़ाई वेस्ट हो गया भाई का, क्या करें। दूसरा एग्जाम्पल, ये भौतिक जीवन का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। यदि समझिए ना कि आप घर बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे, चलो कोई भी बना रहा है, घर बना रहा है, उसके पास कितना है, 60 लाख का उसका एक बजट है। यूजुअली जब घर बनाते हैं, कुछ भी हम बना रहे हैं, तो पैसे ऊपर तो नीचे कभी नहीं होंगे, ऊपर ही होंगे। अब 60 लाख में क्या क्या उसने अच्छा फाउंडेशन बना लिया, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, बाहर का पुट्टी उट्टी कर दिया, सब अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, सब चीज़ें कर दी। लेकिन होता क्या है ना, उसका फ्लोरिंग बच जाता है। फ्लोरिंग हो गया, वॉल का फिनिशिंग हो गया, अंदर का टाइल ऑयल नहीं लगाया, फर्निशिंग बच गया उसके लिए 20 लाख उसको एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन अब है ही नहीं उसके पास, उसने लोन भी ले लिया, रिश्तेदारों से भी मांग लिया, सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर दिए उसने वो घर बनाने में मात्र, लेकिन अभी भी उसको 20 लाख की आवश्यकता थी। तो आप बताइए, जो इतना 60 लाख लगा उसका, इतने वर्षों की मेहनत, उसकी खुद की मेहनत, कितने ही लोगों से उसने मांगा है उनकी मेहनत, बैंक से लोन लिया है, जिसने बैंक में पैसे डाले हैं, जो पैसे उसको लोन पे मिले हैं, वो सब चीज़ें उसने लगा दी, लेकिन फिनिश नहीं कर पाया, उसको पूर्ण नहीं कर पाया। जिस प्रकार से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई या फिर परीक्षा में फेल हुआ, उसका अर्थ क्या है, वो पूर्ण नहीं कर पाया अपनी शिक्षा को, तो वो पूरी वेस्ट हो गई। सिमिलरली अब इस घर में कोई रह पाएगा क्या? फ्लोरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बारिश में कुत्ते बिल्ली आके रह लें वो बात अलग है, लेकिन कोई भी मनुष्य वहां जाकर नहीं रह सकता।
फ्लोरिंग नहीं हुई है, बेडिंग नहीं है, फर्निशिंग नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या हो गया 60 लाख रुपए आपका कंप्लीट वेस्ट ना, पूरा वेस्ट हो गया। तो ये हमारा भौतिक जीवन है। हम लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन प्रयास करते हैं बहुत अच्छे से कि हाँ चलो ये करेंगे, ये करेंगे, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, इनको खुश कर देंगे, इनकी शादी करा देंगे, इनको ये कर देंगे। लेकिन जब अंत में आपको ये मनुष्य जीवन मिला किसके लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए, जहाँ आप असल में बिलोंग करते हैं। वही काम नहीं किया तो आपका मनुष्य जीवन क्या है? वेस्ट है। तो ये होगी भौतिक आपका जीवन का उदाहरण। लेकिन अब इसमें कोई क्या बोलता है कि अभी समझिए आध्यात्मिक जीवन में फिर ये कैसे अलग है? आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप सभी ने बचपन में गुल्लक में पैसे जमा किए होंगे, राइट? गुल्लक में सभी ने, रिश्तेदार आते थे, कुछ देते थे तो मम्मी बोलती थी डाल दो गुल्लक में बेटा, आगे चल के काम आएंगे। तो हम लोग गुल्लक भरते हैं भरते भरते, गर्मियों में तो बहुत रिश्तेदार आते हैं, सबकी छुट्टियां चलती हैं, लेकिन गर्मी के बाद क्या होता है, सीधा अगली गर्मी में मिलते हैं, ठीक है? तो गर्मी तक तो आपने पैसे डाल दिए अच्छे से, अब कहाँ पैसे मिल रहे हैं, 1-2 रुपए चिल्लर मिल रहे हैं, धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो उसके बीच का जो 8 महीने का समय है, या फिर समझ लीजिए 10 महीने का जो समय है, उसमें आपने पैसा डाला ही नहीं अपने गुल्लक में। आपका गुल्लक समझ लीजिए कितना प्रतिशत भर गया है? 50% भर गया। छोटा गुल्लक लेते थे ना बच्चों के लिए, बड़ा नहीं लेते थे, तो 50% वो पूरा भर चुका है। तो अब जब आप अगली बार उसमें पैसे डालेंगे, कितने पैसे स्टार्ट होगा? वो प्रश्न है आप लोगों के लिए। 0 से स्टार्ट होगा क्या? नहीं, 50% से चालू होगा, राइट? उसी प्रकार भक्ति है कि यदि कोई भक्ति कर रहा है और उसने अपने जीवन में समझ लो मेहनत करके, हाथ पैर मार करके चलो 70% कर ली, तो उसको जो अगला जन्म मिलेगा, चाहे वो कोई भी जन्म हो, तो उसकी जो भक्ति है वो 70% से ही चालू होगी। 71 प्रोसेसिंग, ऐसे 0 नहीं, सीधा रीलोडिंग नहीं होगा उसका, वापस 0 पे नहीं जाएगा डाउनलोड, 71% से स्टार्ट होगा उसका, ठीक है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण था। अब ये सब कोई प्रश्न कर सकता है ना कि अर्जुन जो है भगवान से क्यों पूछ रहे हैं? मतलब उनको क्या सब पता है क्या? या फिर उन्हें कैसा पता कौन सा योगी क्या कर रहा है, उसने कितना प्रतिशत किस इसमें किया? तो इसका भी प्रभुपाद बोलते हैं अर्जुन ये प्रश्न किस लिए पूछ रहा है, क्योंकि लिए भगवान जो है वो सब कुछ जानते हैं, ठीक है? आप सब कुछ जानते हैं तो मैंने बोला ना, मेरे बोलने का आप लोग मानेंगे कि भगवान सब कुछ जानते हैं? मैंने बोल दिया आप लोग को, कितने लोग मान रहे हैं? बाप रे, अरे कोई हाथ नीचे करो यार, मेरा लेक्चर आगे नहीं बढ़ेगा, आप लोग मान जाएंगे तो, ठीक है? कोई नहीं मान रहा, ठीक है? तो ये हम लोग कंसीडर करके जाते हैं। तो अच्छा, आप लोगों को भरोसा है इतना लोगों पे, भक्तों पे एटलीस्ट, भक्त लोग कभी धोखा नहीं देते, सही बात है जो कि। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, इसका भी प्रूफ प्रेजेंट करते हैं। जैसे कोर्ट होता है, कोर्ट में जज शक्ल देख के बता देता है कि भाई ये मुजरिम है, लेकिन कोर्ट का प्रोसेस क्या है, प्रूफ जब तक सबमिट नहीं करेंगे तब तक आगे का कचहरी में केस नहीं बढ़ता। उसी प्रकार से आप लोग मान रहे हैं, आप लोग मतलब पुण्य आत्मा है सब लोग, ऑलरेडी आप लोग बस 99% पिछले जन्म में हो गया, 1% बचा, आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? तो अब इसमें कौन इसमें उदाहरण दे रहा है? देखिए, जो हमारे आचार्यगण हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान जो है, भगवान और जीव में क्या अंतर है कि हम सापेक्ष सत्य हैं। सापेक्ष मतलब कि हमको किसी चीज का आधार लगता है, यदि आधार नहीं होगा तो हम लोग सच्चे हैं, झूठे हैं, क्या है वो हम बता नहीं सकते। लेकिन भगवान जो है वो क्या है, निरपेक्ष सत्य, उनको किसी के धारणा की जरूरत नहीं है, आवश्यकता की जरूरत नहीं है कि चलो भाई मैं मोहर लगाता हूँ ऐसा। लेकिन फिर भी आचार्यगण इसमें टीका में लिखते हैं आगे चल के। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि या तो हम भगवान से स्वयं सीख सकते हैं इस ज्ञान को, या फिर भगवान के भक्तों से सीख सकते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे भगवान का भक्त जो है वो भी तो जीव है। आपने अभी बोला कि वो जीव प्रयास करते करते क्या होता है, उसका कभी भी पतन हो सकता है। लेक्चर का स्टार्ट ही ऐसा हुआ, 2 बादलों का उदाहरण दिया हमने, राइट? तो ये जीव है, लेकिन उस जीव की सबसे स्पेशल चीज क्या है पता आपको? कि वो परंपरा में आ रहा है। किस परंपरा में आ रहा है? जिस परंपरा में भगवान स्वयं है। आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता खरीदी है, या फिर भगवत गीता है जिनके पास, अभी नहीं ली फिर भी घर पे है हमारी भगवत गीता एज इट इज? बहुत कम लोगों ने। तो आप में से जितनों ने नहीं ली है वो एक बार जा करके अब भगवत गीता लीजिए
और भगवद गीता के जब कुछ 3-4 पृष्ठ आगे करेंगे आप, तो उसमें क्या दिया गया है, आचार्य परंपरा दी गई है। किस प्रकार से भगवान कृष्ण से चालू होती है परंपरा, फिर ब्रह्मा जी के पास आती है, फिर नारद मुनि के पास आती है, फिर उनके शिष्य व्यासदेव, फिर ऐसे करते 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 प्रभुपाद जी के पास आती है। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि क्या है, हमारे फाउंडर आचार्य है इस्कॉन के। तो प्रभुपाद से भी बहुत लोग प्रश्न ये पूछते थे, तो प्रभुपाद एक स्टेटमेंट देते थे जो बहुत फेमस स्टेटमेंट या फिर बहुत टचिंग स्टेटमेंट है। प्रभुपाद बोलते थे, आई मे नॉट बी परफेक्ट बट द नॉलेज विच आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग और स्प्रेडिंग इज फॉर श्योर परफेक्ट बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कि मतलब मेरे अंदर त्रुटियां हो सकती है, लेकिन जो मैं ज्ञान है, जिस ज्ञान का मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, वो नहीं, उसमें कोई त्रुटियां नहीं है, क्योंकि लिए वो स्वयं भगवान से आ रहा है ऐसा। तो प्रभुपाद ये बोलते थे, बल्कि प्रभुपाद वाज ऑलरेडी सेनापति भक्त है, उनका तो शास्त्रों में भी मेंशन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं कि मेरा सेनापति भक्त है, और वो इस जो ये आंदोलन है, हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन, हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन, ये पूरे विश्व भर में फैला है। भगवान स्वयं ये घोषणा करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि अब यदि इसको देखा जाए, हम लोग कैसे समझे अब इस चीज को, ये तो बहुत ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर है ना, इसको भी समझने के लिए हमको क्या चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए। अभी यहाँ पे तो बोर्ड नहीं है, लेट्स से बोर्ड है। आप में से किसी ने रेनॉल्ड्स के पेन देखे जो पहले आते थे, इतने बड़े व्हाइट कलर वाले? तो समझिए मैं रेनॉल्ड का पेन पकड़ता हूँ, उसका निब मैं नीचे कर लेता हूँ और बोर्ड पे ऐसे खड़े हो जाता हूँ। तो जो व्यक्ति पीछे बैठा हो उसको क्या लगेगा, हाथ में मेरे तो चौक है ना, उसको तो चौक लगेगा, चौक से डिफरेंट देख ही नहीं पाएगा वो। लेकिन अभी समझो यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, अभी यहाँ शिवा प्रभु बैठे हैं, तो मैं शिवा प्रभु को बोल दूँ कि शिवा प्रभु ये जो है ये पेन है, चौक नहीं है। तो शिवा प्रभु ना, इनका नेचर ऐसा है कि इनको कोई अच्छी चीज़ बताओ ना तो भक्त है ना, अब ये अच्छी चीज़ अंदर रख नहीं सकते, सबको बताते हैं। तो ये अपने बाजू वालों को बता देंगे कि प्रभु जी इनके हाथ में चौक नहीं है, ये पेन है। ऐसे करते 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 सब लोग बताते बताते सबको क्या पता चल जाएगा कि ये चौक नहीं पेन है, सत्य पता चल जाएगा। उसी प्रकार जो ये ज्ञान है ये श्रुति से आता है, समझ रहे हैं? श्रुति से आता है, जो हमारी परंपरा है उसमें श्रवण करते हैं। तो उसी प्रकार जो भगवान ने ज्ञान दिया है वो श्रवण करके, फिर उसी प्रकार प्रभुपाद ने जैसा अपने गुरु महाराज से सुना वही ज्ञान एज इट इज उन्होंने बताया, कुछ अपना नहीं डाला। जैसे नॉर्मल चीज है तो उसको एज इट इज रखा, कुछ तड़का नहीं डाला, कुछ मसाला नहीं मारा उसमें, जैसा उसको एज इट इज प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एज इट इज प्रेजेंट करना। तो हमें इसके लिए एक बोला जाता है ना स्पेसिफिक टर्म है, उसका नाम क्या है, शुद्ध इक्षितः, सुनकर देखना। राइट, जब आप लोगों ने उसको देखा तो आप लोगों को चौक दिखा, मैंने जो उदाहरण दिया हाथ में रेनॉल्ड्स पेन का, तो दिखा तो वो चौक आपको, लेकिन जब आपने जैसे सुना कि ये क्या है, ये चौक नहीं है, रेनॉल्ड्स का पेन है, तो तुरंत जब आप उसको अगली बार देखते तो आपको रेनॉल्ड्स का पेन दिख रहा है वो। उसी प्रकार जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों को सुनेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आपको चीजें एज इट इज दिखेंगी। जिस चीज को आप समझ रहे हो कि मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो आपको क्या दिखेगा कि ये मुझे भौतिक जगत में बांधने का एक फांस है, आपको एज इट इज दिखेगी वो चीज। हमको अब भी दिख रहा है कि ये चलो ये तो एंजॉयमेंट के लिए है, बाहर इतनी बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स है, इतनी बड़ी बड़ी टीवीज है, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज लॉन्च हो रही है ना, सब मेरे एंटरटेनमेंट के लिए, वरना फिर क्यों कोई इतनी मेहनत करेगा इंजीनियर वहाँ पे बैठ करके अच्छे अच्छे मोटर डिजाइन कर रहा है, अच्छी अच्छी ऑडीज, मर्सिडीज, फरारीज डिजाइन कर रहा है ताकि मैं एंजॉय कर पाऊँ। बेचारे कितने सेल्फलेस लोग हैं कि अपने लिए छोड़ करके मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं कि मेरे को कंफर्ट मिले, लेकिन नहीं, ये सब आपको बांधने वाली चीज है। चाहे वो कोई भी चीज पकड़ लीजिए, आपके फोन में पड़ा हुआ छोटा सा मोबाइल फोन भी आपको बांध के रखता है, एक छोटा सा डब्बा, पोर्टेबल इडियट बॉक्स। टीवी को इडियट बॉक्स बोला जाता था, इसको बोला जाता है पोर्टेबल इडियट बॉक्स, ऐसा। ठीक है, तो अब इसमें क्या भगवान के बारे में बात हो रही, तो भगवान के लिए बलदेव विद्याभूषण जी क्या कहते हैं कि आप क्या हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप हर एक जगह हैं, मतलब ऐसा कि सब जगह जा सकते हैं। और उसी में रामानुजाचार्य क्या कहते हैं कि भगवान अणु अणु में है, एक एक कण कण में भगवान, इसीलिए तो भगवान को सब पता है ना। यदि भगवान हर जगह उपस्थित नहीं होंगे तो उनको सब कैसे पता होगा, यदि वो सर्वज्ञ नहीं होंगे तो उन्हें सब कैसे पता होगा। तो ये आचार्य बता रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण और रामानुजाचार्य का हमने उदाहरण दिया यहाँ पे। अब इसमें बोल सकते हैं कि ज्ञान जो है
या फिर पता तो बहुत लोगों को होता है, योगी भी कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे थे, एक बार एक योगी था, तो कुंभ मेला का ही था ये प्रभुपाद का था, कोई डिवोटी मुझे बता रहा था। तो योगी बैठा हुआ था वहाँ पे और उसके पास एक आदमी आया ऐसे नॉर्मल, तो उसने योगी ने बोला बोलो बच्चा क्या चाहिए। तो उसने बोला हमारा जैसा यूथ होता है वैसे वहाँ भी होते हैं, कुंभ मेला में भी ऐसे बहुत मजे लेने वाले आते हैं। तो बोलता है कि योगी जी हमको कश्मीर का एप्पल चाहिए, दे दो। वो योगी ने क्या किया, हाथ घुमा और लिटरली कश्मीर का एप्पल दे दिया उसको, लो खाओ। और जब उसने टेस्ट किया, क्योंकि उसने खा रखा था पहले, शॉक हो गया वो, बोला कैसे लेके आया, क्योंकि उसके पास सिद्धि थी, उसके पास ज्ञान था। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इतने सारे योगी हैं बड़े बड़े, उनके पास ज्ञान है ना, लेकिन वो ज्ञान परफेक्ट नहीं होता। अब वो सिर्फ एप्पल ही प्रोड्यूस कर सकता है। अब मैं उसको बोलूँ आप जापान से प्लम लेके आओ, तो जापान गया नहीं, प्लम कहाँ से लाएगा, उसको पता ही नहीं वो चीज़, लेकिन फिर भी ला सकते हैं, योगियों की सिद्धि बहुत होती है, तो अलग चीज़ है, ठीक है। उसी प्रकार से जब इनके पास ज्ञान है, तो भगवान के पास क्या है, दिव्य ज्ञान है, समझ रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तीनों गुणों के परे, चार वेदों के, मतलब जिन्होंने सब कुछ दिया है, सृष्टि कर्ता की रचना की है जिन्होंने, ब्रह्मा जी उनसे निकले, उनके अंश से निकले हैं। यहाँ तक जो सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है वो भगवान के अंश से निकले हैं। तो भगवान को उनके कर्ता के बारे में, भगवान के छोटे से अंश हैं महाविष्णु, इनके नाभि कमल से निकले हैं ब्रह्मा जी। तो सोचिए उनके पास जो ज्ञान होगा वो किस प्रकार का ज्ञान होगा, राइट। तो अब जो है हम आते हैं, हम अपनी बात करते हैं कि जैसे मनुष्य हैं हम लोग, तो मनुष्य के भी उदाहरण दिए गए हैं। मनुष्य के उदाहरण क्या है कि मनुष्य में भी द्विपाद हम लोग को बोला जाता है ना, द्विपाद हम लोग दो पैरों पे चलते हैं, द्विपाद पशु बोला जाता है हमें। तो उसमें भी प्रकार हैं, जैसे एक संस्कृत लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, एक होते हैं अनपढ़ लोग, और इसमें भी दो प्रकार के लोग हैं, हर एक में, जो पढ़े लिखे हैं वो भी और जो अनपढ़ है वो भी। तो उसमें सबसे पहला प्रकार क्या होता है, जो अपना जीवन जानवरों की तरह जीता है। पढ़े लिखे लोगों में भी ऐसे ही होते हैं, अनपढ़ में भी होते हैं, मतलब ये भी श्रेणी होती है। और दूसरा क्या होता है, जो अपने जीवन को शास्त्रों के आधार पे जीता है, समझ रहे हैं। तो ये दो प्रकार के लोग हैं, शास्त्रों के आधार पे जीवन जीने वाला और जो जानवर की तरह जीता है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें कोई बोलता है क्यों है ऐसा, क्यों बोल रहे हैं आप, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं अच्छे पढ़े लिखे सब कुछ, लेकिन उनको सब कुछ खाना है, सब कुछ मतलब शुकर कुकर सब कुछ, सूअर भी खा लेंगे, मांस मच्छी मदिरा सब ले रहे हैं, ठीक है। तो उनको अगला योनि क्या मिलता है पता आप लोगों को, नेक्स्ट बर्थ उनको क्या मिलता है, नेक्स्ट बर्थ उनको मिलता है सूअर का। सूअर सब कुछ खाता है, इनडिस्क्रिमिनेटली खाता है उसको सब चीज में। लेकिन उसको अगर आप बोलते हैं ना एक तरफ पे स्टूल लाके, मल या वृष्टा लाके रख दो, एक जगह पे मस्त एकदम घी में तला हुआ हलवा, उसमें बादाम काजू सब डाला हुआ सामने रख दो, वो हलवे के पास नहीं जाएगा, वो वृष्टा के पास जाएगा, मल के पास, स्टूल के पास जाएगा, उसको स्टूल उसके लिए हलवा है। तो इस योनि में पहुंच जाता है, इतनी निम्न योनि में। अब आज के समय में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से शोषण हमारे समाज में बहुत बढ़ रहा है ना, द रेप्स, असॉल्ट्स, अलग अलग चीज़ें। आज हमारा शाम का टॉपिक जो है अक्षोभ्य प्रभु लेने वाले केरला स्टोरी, उस पर्टिकुलर मूवी में क्या टारगेट किया गया है, ये एक्सप्लॉइटेशन ही टारगेट किया गया है, किस प्रकार से मासूम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं हम लोग, धर्म परिवर्तन करते हैं, जो भी होता है। मैंने तो मूवी देखी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो ऊपर से पता है, जो पोस्टर देख करके समझ आ रहा है वही मैं बता रहा हूँ, बाकी मूवी का मुझको पता नहीं। आधे से ज़्यादा स्टोरी पोस्टर्स में होती है मूवी की, सिंपल होती है मूवीज, पोस्टर देख करके व्यक्ति पूरा स्क्रिप्ट पता कर सकता है कि इसमें होगा क्या, ठीक है। तो रेप्स हो रहे हैं, तो अब जो व्यक्ति रेप करता है उसे क्या योनि मिलती है, आप लोगों को पता है क्या मिलती है? बहुत फेमस योनि है, एकदम फेमस, उसकी ऐसी योनि हर जगह योनि है, वो लोगों के घरों घरों में योनि मिल जाएगी, वो वाली कुत्ते की योनि मिल जाएगी, कुत्ता बनता हुआ अगले जीवन में। कुत्ता इनडिस्क्रिमिनेटली चालू रहता है कहीं भी, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, ओपन लाइसेंस है उसके पास, ठीक है। तो अब आप देखेंगे उसको इस प्रकार का जीवन मिल रहा है। लेकिन इसके विरुद्ध अभी हमने किसकी बात की, जो जानवरों जैसा जीता है।
अब हम लोग बात किसकी करेंगे? जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करता है, उनके शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता है, जो शास्त्रों के आधार पे ये सब चीजें करते हैं, उसको क्या होता है? उसको सनातन गति प्राप्त होती है, उसको ये सब योनियों में भटकना ही नहीं पड़ता। तो हम लोग हैं टाइम पास करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं मन बिल्डर कर देगा। सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस आज की डेट पे इतना है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना है, छोटे छोटे बच्चे अलग अलग चीज़ों की रील्स बना के ये करते हैं, सेंड करते हैं। कितने लोग तो हम ही लोगों को लाइक फॉलो सब्सक्राइब के लिए भेज देते हैं डीएम में, हमको पता ही नहीं कौन है। अब हमारा सोशल मीडिया क्यों है? हम फूड फॉर चाइल्ड रन करते हैं, डोनेशंस कलेक्ट करने के लिए, ताकि गरीबों में प्रसाद बांट सकें। छोटे छोटे ट्राइबल एरिया में बच्चे होते हैं, उनके लिए प्रसाद वितरण कर पाएँ, राइट? या फिर जिनके पास लक्ष्मी है, उसको भगवान की सेवा में लगा करके उसको कुछ बोलते हैं ना, दान पुण्य फल मिले, ताकि वो भक्ति में और प्रगति करे। ये नहीं उसके पास और पैसा है भोग करे, वो नहीं, वो भक्ति करे, ताकि उसका जो भक्ति अकाउंट हो थोड़ा फुल हो। हमारे टॉपिक के हिसाब से उसके भक्ति अकाउंट की हम लोग ख्याल रखने का प्रयास करते हैं कि उसका भक्ति का अकाउंट कैसे अच्छे से मैनेज रहे, ठीक है? लेकिन हम ही लोगों को भेज देते हैं, हम लोग तो ये सब चीज़ें छोड़ करके अंदर आ रहे हैं, क्या बोले? तो ये सब चीज़ों का जब इन्फ्लुएंस होगा, क्या पता हम भी शुकर की योनि या फिर कुत्ते की योनि में पहुंच जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बद्ध जीव है ना हम लोग। तो यहाँ लेक्चर से निकलने के बाद, मंदिर से निकलने के बाद आंखें आपको कहाँ खींच के लेके जाएंगी आपको पता भी नहीं है। आप बोल ही नहीं सकते कि मेरी आंख मेरे को कहाँ नहीं लेके जा रही। बहुत लोगों का एक्सपीरियंस होगा ना, एक छोटे से सोशल मीडिया से चालू किया, किस वीडियो पे पहुंच गया पता ही नहीं चला। सोचा कि एक वीडियो देखूंगा, एक रील देखूंगा 30 सेकंड का, और करते करते 30 घंटे निकल जाते हैं। कितने लोग रात भर सोते नहीं है लोग, इतना एडिक्शन है लोगों को, ठीक है? तो अब जो हमारा श्लोक संख्या हम लोग आते हैं किस पे? 40 पे आते हैं कि भगवान बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है जो इस पथ पे चल रहा है और उसका पतन हो गया, जिस प्रकार से उदाहरण लेते हैं हम लोग सौभरी मुनि का। तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे सौभरी मुनि के बारे में, जाके तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर, लेकिन उन्होंने क्या देखा? 2 मछलियों का मिलन देखा, फिर उनका तपस्या टूट गया, फिर बाहर आकर के वापस वो उसी चीज में लग गए, लेकिन अंत में उनको भी भगवत साक्षात्कार हुआ, ठीक है? तो उसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति सतपथ पे चल रहा है, मैं उसको खुद जाके सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं किसी तीसरे को भेजूंगा। भगवान स्वयं जाते हैं। जिस प्रकार से गुरु हैं, अभी लोग बोलेंगे गुरु के रूप में भगवान तो दूसरे को ही भेजे है ना, जो गुरु हैं वो भगवान थोड़ी ना। कोई ऐसा बोल सकता है? सबसे बड़ा अपराध नंबर 1, टॉप मोस्ट अपराध है यदि आप बोले क्योंकि लिए वो भगवान जैसे साक्षात हरित्व ना, भगवान जैसे ही है। क्यों? क्योंकि लोग भगवान को सबसे प्रिय हैं, समझ रहे? जैसे इफ यू वांट टू प्लीज अ मैन, प्लीज हिज डॉग। कुत्ते का उदाहरण देना, फॉरेन में बहुत होते हैं, हर घर में आदमी नहीं कुत्तों का घर है, ऐसा है। 4-5 कुत्ते रहेंगे, 2 आदमी रहेंगे, ऐसा जीवन। तो उसी प्रकार से जो गुरु है वो भी भगवान के प्रतिनिधि है, चैत्य गुरु बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो सतपथ पे चलता है और वो आगे चल रहा, लेकिन किसी कमजोरी वश वो नीचे गिर जाता है, तो उसकी सहायता कौन करता है? उसकी सहायता मैं करता हूँ। और भगवान आगे बताएंगे कि ये जो पथ है वो किस प्रकार से क्या है? मंगलमय पथ है, ठीक है? जिसमें कुछ हानि है ही नहीं इसमें, ठीक है? अब यहाँ क्या होता है, आप सोचेंगे भगवान स्वयं क्यों आ रहे हैं? जैसे कोई भी है, कोई ऑफिशियल है, अभी किसी की दिक्कत है तो मैं किसी भक्त को बोलता हूँ प्रभु जी आप जा करके ये चीज़ देख लीजिए, थोड़ा संभाल लीजिए। प्राइम मिनिस्टर होता है, किसी एरिया में कुछ हो गया तो सीधा फोन करेगा वहाँ के कलेक्टर को, बोलेगा भैया तुम्हारे एरिया में ऐसा ऐसा हुआ है, संभाल लो जाके, राइट? तो इसी के उपलक्ष्य में एक छोटा सा हम लोग आपको कहानी सुनाते हैं। क्या हम लोगों को कहानी ज़्यादा याद रहती है, तो मैं थोड़ा उसको वैसे रिलेट करके बताता हूँ। तो अकबर बीरबल फेमस, बचपन से सुनते आ रहे हैं, रिलेट कर पाएंगे आपको। तो एक बार अकबर जो होता है, ठीक है, बीरबल बोलता है कि मुझे घर जाना है, मेरे फला इसकी ये दिक्कत है, थोड़ा मैं जाके आता हूँ अकबर से। तो अकबर बोलता है अरे तुम किसी को भेज दो ना, तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारी क्या आवश्यकता है? बोलता नहीं जाना है जहाँ ना, तो जाके आता हूँ। तो ठीक है जाओ, जाके आ जाता है। अब वो बोलता कि इतना क्या महत्वपूर्ण था कि तुम्हें जाने की आवश्यकता पड़ी, किसी और को भी तो भेज सकते थे। तो बोला ठीक है। तो उसी प्रकार लोग चल रहे थे, एक बार उनकी आदत थी अकबर की, थोड़ा अपने महल में घूमते थे, टहलते थे। तो उनके महल के नीचे मस्त एकदम
उनका पॉन्ड लेक जो भी बोलता हो, जो उनका पर्सनल एक हिसाब से था। तो देखते क्या है ना, बीरबल क्या कर रहा है, उनके पोते को लेके आता है और पानी में डाल देता है। लेकिन वो पोता क्या एक्चुअली पता है, वो मोम का बनाता है। उनके पोते से दिखने वाले मोम का कार्व करता है, वैक्स कार्विंग और वैक्स स्टैचू उस टाइम से चला आ रहा है। मैडम टू साइड वाले ने नया कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको कार्व करके उसको कपड़े वपड़े पहना के उसके से एज इट इज पानी में फेंक देता है। अब अकबर वहां से फर्स्ट फ्लोर से सीधा कूदी अंदर पूल में, और उसको पकड़ने जा रहे, मेरा पोता पकड़ा निकाला, देख रहा पोता तो पिघल रहा है हाथ में, बोलता ये तो मेरा पोता है ही नहीं, ये तो पकड़े हैं उसके बस। तो फिर वो निकलता है, बोला बीरबल, पहले तो बीरबल को पकड़ो, फिर बाद में कूदता है, तो बीरबल को पकड़ के लाता है। बीरबल भागना चालू कर देता है, एक्टिंग ओरिजिनल लगेगी कैसे, ठीक है। तो बोलता है तुम क्या कर रहे हो, बोले जहाँ पर ना आपके तो इतने सारे सैनिक तैनात थे, पार्क में भी इतने सारे लोग हैं, 20-30 लोग हैं, किसी को बोला क्यों नहीं कि भाई तुम बचाओ मेरे पोते को, खुद क्यों कूद रहे, समझ रहे हैं। तो बोलता है तो मेरा पोता था ना, मेरा पोता। इसी प्रकार भगवान क्या है, भगवान हमारे पिता हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, हम भूल चुके हैं। जिस प्रकार से हिपीज का मूवमेंट था, हिपीज क्या थे, बहुत अमीर, जो प्रभुपाद ने जिनको प्रचार किया हिपीज को, बहुत अमीर घरों से आते थे इन लोग कि पिताजी मतलब अलग ही लेवल के अमीर, कोई लॉयर है, कोई मेयर है, कुछ ना कुछ। लेकिन वो अपने पिता से अपना संबंध भूल करके बाहर आके किसी ना किसी चीज का खुशी ढूंढ रहे थे, वो इन संबंध भूल करके। उसी प्रकार से हम भी अपना संबंध भूल गए, इसलिए आज हम इस अवस्था में, इस दयनीय अवस्था में। ये हमारा सिचुएशन है आज के समय में, उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो बात अलग है, हम लोग को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका इतने सारे नियम दिए गए हैं। इन नियमों का मतलब फायदा क्या, अगर हम इस प्रकार से सोचते हैं कि वेद है, पुराण है, तो हम लोग उसका नियम पालन कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है वेद पुराण का मतलब, जैसे हम लोग इन सब चीज़ों पे लगे हुए हैं यदि, तो हमारी स्थिति कैसी, जो व्यक्ति अगर ऐसा सोच रहा है ना कि मेरे को धर्म का कार्य करना है, तो धर्म क्या है, मेरा घर है, मेरा समाज है, मेरे ऊपर आश्रित इतने सारे लोग हैं, ठीक है, इतने सारे बोलते हैं ना माता पिता बीवी बच्चे सब लोग हैं, A to Z, तो इनकी सेवा महत्वपूर्ण है। तो इसकी स्थिति बताई गई है, किसकी ऐसी पता, सिग्नल है, गाड़ी चल रही है, सिग्नल देखा, रेड लाइट आ गया, जिस सिग्नल को देख रहा है वो वहां से वो रोड पकड़ के जाया जा रहा है, रेड येलो ब्लू जो भी जैसा भी चल रहा है उसका, येलो ग्रीन, तो वहां से जा रहा हो आगे पीछे। लेकिन उसको रोक करके कोई पूछता भैया तुम जा कहाँ रहे हो, तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जहाँ ग्रीन हो रहा है जहाँ वहाँ चले, रेड है तो तैयारी रुक जा रहे हैं, येलो पे तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन पे फिर निकल जा रहे हैं, तो उसको पता ही नहीं है। उसी प्रकार हमारी योनि है, हमको मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, इसलिए आपको ये दिया गया स्पेशल मशीन। हमको बोलते हैं ना कि रेस दौड़नी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैराथन में दौड़ रहे हैं धीरे धीरे, अब फटाफट खत्म करो इसको। हम लोग थोड़ा थोड़ा सोच रहे कि नहीं ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे जो बाकी योग हैं, जैसे हमको तो अब गोल पता चल गया ना, भगवान की प्राप्ति करनी है, लेकिन उसके लिए कौन सा योग सबसे महत्वपूर्ण है वो भी देखना पड़ेगा। अब ध्यान योग और ज्ञान योग जो है, इसके लिए व्यक्ति को घर छोड़ करके जंगलों में जाना पड़ता है, वहां तपस्या करेगा वो जा करके। लेकिन जो हमारा योग है, जो आप सब अभी यहाँ बैठ के कर रहे हैं, सुबह भी करते होंगे, भक्ति योग, सुनना श्रवण भी भक्ति योग का एक अंग है, तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारी क्लास देखो इतने अच्छे इसी हॉल में हो रही है, जंगल में बैठेंगे आप लोग, कोई जंगल में नहीं बैठा, तो जंगल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है किसी को, आप लोग यहीं बैठे बैठे भक्ति कर सकते हैं, संसार में रह करके भी संसार से परे हैं। उदाहरण जानते हैं किसका, कमल का उदाहरण पकड़िए, वो क्या है, कीचड़ में उगता है लेकिन है नहीं वो कीचड़ में, ठीक है। तो उसी प्रकार से सभी जीवात्मा रह सकती है, लेकिन इससे भी बोलता ना, अभी ये तो हमने एक उदाहरण दिया क्या कि उसको संसार में रह करके वो कर सकता है, लेकिन सबसे इससे भी श्रेष्ठ क्या है, जो हमारा कृष्ण भावनामृत संघ है, इसमें जो भी संलग्न है, ठीक है, जो भी लगा हुआ है इसमें, और समझिए उससे कुछ पाप हो जाता है, ठीक, कुछ ना कुछ पाप हो गया, दुर्घटना घट गई, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसका पतन हो जाता है, पतन होता है, चंडाल का शरीर मिल गया उसको,
चंडाल मतलब जो कुत्ता खाता है, ये सब खाता है। चाइनीज बॉडी, चाइनीज कुत्ते खाते हैं, चाइना में पैदा हो गया, लेकिन आपका भक्ति रहेगा आपके साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी 5 मिनट में मैं इसको थोड़ा आप लोगों को एक जिस्ट दे देता हूँ, देन विल एंड द क्लास। कीर्तन करेंगे, थोड़ा अच्छा कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था हम लोगों के क्लास में। तो इसी प्रकार से उदाहरण किसका आता है, लास्ट में एग्जांपल दूंगा। हमारे पूरे श्लोक्स तो कवर नहीं हुए हैं, बट आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जैसे 40 तक कर लेंगे, 41 तक कवर कर लिया। तो ये हम लोग माने कैसे, इसका प्रमाण क्या है कि आपने तो बोल दिया कि भाई आप भक्ति कर रहे हो, कृष्ण भावनामृत में हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन फिर आपकी भक्ति भी आगे जाएगी। इसका उदाहरण क्या, तो जो भरत महाराज हैं, भरत महाराज का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो भरत महाराज जो थे, ये अपना राजपाट त्याग करके चले गए जंगल में तपस्या करने। फिर उस जंगल में तपस्या करते करते वो एक हिरण से आसक्त हो गए। तो जब हिरण से आसक्त हुए वो, तो उन्होंने जब अपना शरीर छोड़ा तो वो हिरण उन्हें दिखा नहीं, तो उस हिरण का स्मरण कर रहे थे। वो हिरण का स्मरण करते करते अब जिस व्यक्ति ने अंत काले च मामेव, भगवान बोलते कि अंत काल में जो मुझे याद करता है या जो बोलते उन्हें याद करता तो उसकी गति प्राप्त होती। लेकिन ये तो हिरण को याद कर रहे थे, तो इन्हें क्या मिला, हिरण का शरीर मिला अगला। लेकिन जब इन्हें हिरण का शरीर मिला तो इनके अंदर वो भक्ति अकाउंट सेम, जहां पे इन्होंने स्टॉप किया था उतना भक्ति के साथ ही ये क्या हुआ, इनको पूरे चेतना के साथ और उसी भक्ति से उन्होंने स्टार्ट किया, हेड स्टार्ट हुआ उनका वहीं से, ठीक है। और फिर जब वो मृग के भी शरीर में थे तो उन्होंने जहाँ जन्म लिया, उस मृग का जहाँ जन्म हुआ था वो जन्म स्थल छोड़ दिया उन्होंने, ताकि वहाँ आसक्त ना रहे। मृग भी आसक्त होता ना घर परिवार जो इसमें, तो वो छोड़ करके वो जब जंगल में आए तो वहाँ पे क्या खा रहे हैं, वो हरी हरी घास नहीं खा रहे थे, सूखी हुई घास खा रहे थे। और साधुओं के संग में थे, मुनियों के संग में उनकी कुटी के आसपास रहते थे। और वो बहुत बोलते हैं ना, लैमेंट करते थे, बहुत रोते थे कि क्या कर दिया, मुझको एक जीवन मिला था, वो जीवन मैंने बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऐसे करते 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 फिर क्या हुआ, उन्होंने ये पूरा तीव्र रूप से किया, तो फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। वो अपॉर्चुनिटी मिली उनको आगे के इसमें जो बने वो जड़ भरत। तो जड़ भरत जब बने तो एकदम तीव्र रूप से भक्ति किया और तीव्र रूप से बस खत्म, भगवत धाम ऐसा। तो इसीलिए जो पहला जीवन है ना, पहले जीवन से ज्यादा फॉर्चुनेट दूसरा जीवन होता है भक्ति में, क्योंकि लिए वहां पे क्या होता है, उसको पता चल जाता है उसने गलतियां क्या की, कितना स्ट्रॉन्ग है। अब आप सब यहाँ आए हैं इसका मतलब क्या है, या फिर हम लोग बैठे हैं ऑलरेडी, हमारा कितने ही जीवन हो गए पता नहीं, लेकिन इस जीवन में भक्तों की कृपा की वजह से, या फिर होता है ना गुरु की कृपा की वजह से, प्रभुपाद की कृपा की वजह से, बहुत सारे लोग बुक पढ़ के आए होंगे, कोई लेक्चर देख के, किसी को फोन कर करके परेशान किया होगा हमारे वॉलंटियर्स ने, प्रभु जी संडे क्लास है, आ जाइए ये वो, बहुत सारे लोग उस तरह से। लेकिन आप लोगों ने भक्ति वहाँ पे एंड की थी, अभी आप लोग को हेड स्टार्ट मिल रहा है कि अब आप लोग यहाँ से प्रोग्रेस करिए और फिर पीछे मत देखिएगा, तीव्र रूप से भक्ति करिए और बाहर जाइए। तो आप लोगों का अकाउंट है, अकाउंट की करेंसी है, करेंसी हमारा रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग है, एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन है, सेवा है। तो यदि आप लोगों को अपना अकाउंट बढ़ाना है प्रयास कीजिए। बाकी हम लोग ये सेशन एंड करते हैं यहीं पे। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। यदि किसी का प्रश्न हो पर्सनली पूछ सकता है, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है और ऑलरेडी बाहर शायद से दूसरा सेशन होने वाला है, तो पर्सनली पूछ सकते हैं आप लोग। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण।